वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर से जो आपका हिस्ट्री सेक है पॉपुलर कल्चर। इसकी यूनिट 1 में से आपका जो टॉपिक सी है पॉपुलर कल्चर इन अर्ली मॉडर्न यूरोप और द सिटी ऑफ मुंबई। तो इसमें से कोई भी एक आपको करना है। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने मेंशन्ड है। और इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो आज की इस वीडियो के बाद यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम जो है यूनिट 2 की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम। अब है हमारे सामने यहाँ पे ये भी आपके सामने भाई सिलेबस दिया ही हुआ है। ठीक है, अगर आपको सिलेबस नहीं पता इन केस तो आप इसको एक बारी जरूर देख लें। तो आगे मैं मतलब इंट्रोडक्शन अगर आपको बताऊं तो उसमें ये दिया हुआ है कि द वर्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन फर्स्ट केम टू बी यूज्ड इन एन आइडियलिस्टिक सेंस इन वेस्टर्न यूरोप फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। ये जो टाइम था इसमें कल्चर सिविलाइजेशन ये सारे वर्ड यूज होने लगे थे। इट इज जनरली एडमिटेड दैट कल्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेचर बट इज समथिंग एक्वायर्ड। ठीक है, कल्चर को आप ये नहीं कह सकते कि ये नेचर से हमें मिला है, इसको कहीं ना कहीं हमने एक्वायर किया है। इट इज नॉट एन इंडिविजुअल एक्वाजिशन बट हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट एज पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। ये कोई एक बंदे ने नहीं एक्वायर किया है, ये पूरा एक ट्रेडिशन चला आया है, कई साल लगे हैं इसको बनने में। द फेमिलियर व्यू विच द हिस्टोरियंस टेंड टू टेक हिज to think of culture as something possessed by a certain society located in a certain area। एक किसी एज में किसी टाइम पीरियड के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली जो सोसाइटी थी, किस तरीके से वो लोग कपड़े पहनते थे, कैसा वो लोग खाते थे, क्या वो करते थे, इस तरीके से कल्चर जो है वो डेवलप हुए। यूजेज एंड डेफिनेशन। In its early uses in English, culture was associated with the cultivation of animals and crops and with religious worship, hence the word cult। ठीक है, इंग्लिश में इसका जो इनिशियली वर्ड का जो मीनिंग था वो ये था कि एनिमल्स का कल्टीवेशन करना, ठीक है, और क्रॉप्स का, और एक रिलीजियस वर्शिप की तरह भी इसको देखा जाता था। तो इसी तरीके से एक वर्ड आपका कल्ट भी आता है अगर आपने सुना हो। सो फ्रॉम 16th to 19th century, from 16th to 19th century, the term culture was applied to improvement of human mind and personal manners through learning. So during this period, the term came to mean improvement of society as a whole and a synonym of for civilization। ठीक है, so पूरे society का improvement भी एक इस टर्म का सिनोनिम बन चुका था। फिर है यहाँ पे आइडियाज लाइक फोक कल्चर एंड नेशनल कल्चर emerged around this time. The German concept of culture broadly equated culture with civilization and with individual or collective moral progress. So another usage of culture was championed by anthropologists in the beginning of the 20th century, and that remains central to the discipline till date. It asserts that culture is to be found everywhere and not just in the high arts or in western civilization। अब जो हमारा जो एक मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो बताते हैं इसकी डेफिनेशन, वो कहते हैं कल्चर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई आर्ट्स में ही मिलता है या सिर्फ वेस्टर्न सिविलाइजेशन में है, कल्चर हर जगह है, हर किसी का अपना कल्चर है। The basic experience with which humankind begins has its levels drawn from the physical, the vital and the rational. Elements from these three levels of experience continue to form the key experience for cultural tradition. So it is the sense of death that appears to be dark window from beyond which something beckons, a shade that flits across the mind। सो ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है। फिर है क्लासिकल व्यूज ऑन कल्चर। सो यहाँ पे सबसे पहले जो नाम दिया गया है वो है एमाइल डुर्खेम का दिया गया है। सो डेविड एमाइल डुर्खेम वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द मॉडर्न सोशियोलॉजी। ठीक है, और ही इज क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग इंसाइटफुल थ्योरीज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने सोसाइटी के स्ट्रक्चर के लिए अपनी थियरीज दी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सो ये सब इन्होंने बताया। सो इस तरीके से हम मतलब कह सकते हैं कुछ इनका भी ये मतलब जो है रहा। सो कल्चर के बारे में इन्होंने क्या बताया,
Culture helps potentially disruptive individuality to at bay. So individual identity must be replaced by collective group identity for society to work in the state of consensus. ठीक है, कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक कल्चर के अंदर क्या है, आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है, किसी एक जने का नहीं होता कल्चर कभी भी। फिर है यहाँ पे कार्ल मार्क्स। सो कार्ल मार्क्स, जिसको हम कार्ल हेनरिक मार्क्स भी कहते हैं, वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशलिस्ट थिंकर्स इन 19th सेंचुरी। और इन्होंने भी अपने क्रिटिकल मेथड्स को अप्लाई करके सोशल साइंसेस की स्टडीज करी। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, culture in industrial society operates as a dominant ideology. So he connected culture to power and economic life in systematic ways. So इस तरीके से वो कनेक्ट करते हैं उसको। culture or ruling ideas and values is produced by a ruling group in order to justify its dominance over others. ये कहते थे कल्चर जो है वो सीधा सीधा डोमिनेंस से जुड़ा हुआ है, जो रूलिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो उनका ही होता है बस कल्चर। सो कल्चर एक्ट्स एज अ कंस्ट्रेंट ऑन द इंडिविजुअल लीडिंग टू सोशल ऑर्डर एंड कंट्रोल। और कल्चर से ही एक सोशल ऑर्डर बनता है। और मार्क्स कहते थे कि कोई सोशल ऑर्डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। फिर उसके बाद है आगे, अगर आप देखोगे, मैक्स वीबर। मैक्स वीबर क्या कहते हैं? कार्ल एमिल मैक्सिमिलियन वीबर, popularly known as Max Weber, is regarded with Emile Durkheim and Karl Marx as among the three founders of sociology. तो ये भी sociology के founder हैं। His cultural theory is based on the understanding of human actions, और he is famous for his ideas combining economic sociology and the sociology of religion. So he argued against materialistic views of the origins of capitalism and emphasized that religious beliefs, including different cultural practices, also played an important role in the rise of capitalism. ये कहते थे कि कल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनसे भी कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म का राइज हुआ। फिर है पियर बोर्डियो, ठीक है, ये क्या कहते हैं? द फ्रेंच सोशलिस्ट, ठीक है, पियर बोर्डियो इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर इन कल्चरल थ्योरी, ठीक है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ही हैज डेवलप्ड अ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक फील्ड, हैबिटस एंड कल्चरल कैपिटल। सो थ्री काइंड्स ऑफ कैपिटल determine social power and social inequality. Economic capital describes financial resources, and social capital is concerned about social ties that people can mobilize for their own advantage. So इन्होंने भी अपनी theories दी। फिर आगे जो आते हैं, perspectives and approaches to the study of culture, इसमें है फर्डिनेंड डी सॉसर। ये कहते हैं इट इज ऑफन रिमार्क्ड दैट द स्ट्रक्चरलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, अराइव्ड लाइक अ टाइडल वेव इन द 1950s, रेडिकली ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी थिंक अबाउट कल्चर। एक मूवमेंट आती है जिसके बाद हम कल्चर को लेकर जो हमारा थिंकिंग का वे था वो चेंज होता है। सो फर्डिनेंड डी सॉसर, ठीक है, ये बताते हैं अ फ्रेंच लिंग्विस्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ द structuralist approach to language as well as culture. So according to him, language consisted of an acoustic image linked to concepts. His method involved mapping out a language system at a given moment in time. ये लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करते हैं, इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग फॉर इट्स as a historical product. He also insisted on the need to differentiate language from parole, ठीक है, लैंग्वेज को इन्होंने स्पीच से डिफरेंशिएट करके बताया। फिर इसके बाद जो आते हैं वो है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। सो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस इज रिगार्डेड एज द लीडिंग स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरिस्ट ऑफ कल्चर, और ये सभी क्या है भाई? थिंकर्स हैं कल्चर के। The major strength of his approach was his ability to map the autonomy of culture. So he showed the cultural systems had their own rules and logic of operation. Ideas about bricolage and systems of transformation are also widely applied to culture, creativity and change in both Western and non-Western context. फिर उसके बाद आते हैं रोलैंड बार्थ। The French intellectual and philosopher Roland Barthes was another pioneer of structuralist approaches to culture in 1950s. ये भी एक important thinker है। He argued for a close convergence between linguistics and cultural inquiry and heralded a movement towards post-structuralism. Barthes applied semiotics to food system, rituals, etc. He extended the signifier signified to other fields through syntagm and system. So his mythologies, ठीक है, decode French everyday life and culture. Michael Foucault. So Michael Foucault in large part was responsible for constructing and institutionalizing the post-structural model. So discourse is perhaps the central motive in Foucault's thinking, or a discourse can be
thought of as a way of describing, defining, classifying and thinking about people, things and even knowledge and abstract systems of thought. So discourses were never free of power relations, they arise out of the power knowledge relationships between groups of people. फिर है कल्चरल स्टडीज ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी. सो 20th सेंचुरी जो है यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च हुई है कल्चरल स्टडीज को लेकर. और इसके अलावा वाइल एक्सेप्टिंग ब्रॉडर डेफिनेशंस ऑफ कल्चर, बहुत सारे हमें कल्चर की डेफिनेशंस भी मिलती हैं. और कल्चर टेंगिबल प्रोडक्ट सच एज आर्ट, बुक, फिल्म, ठीक है, और रिकॉर्डेड कल्चर, कैसेट कल्चर, ये सब हमें सुनने को मिलता है. ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज. सो इसमें क्या है, द फील्ड जनरली नोन एज ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज, क्योंकि इसमें क्या है, देर इज अ प्राइमरी इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग कल्चर एज अ साइट वेयर पावर एंड रेजिस्टेंस आर प्लेड आउट. रेमंड विलियम्स, रिचर्ड होगर्ट एंड स्टुअर्ट हॉल आर द luminaries. Graham Turner has summed up the strength of British cultural studies as a vigorous argument for the autonomy of culture, clear understanding of the links of meaning to power and social structure, a theoretically rich interdisciplinary approach for the decoding text and ideologies. फिर है the idea of culture refer to so much more than just the arts or creative products as they are conventionally defined. It can also include everyday life, ideologies, rituals, discourses and so on. Culture में बहुत सारी चीजें included हैं. Daniel Dyan and Elihu Katz, Robin Wagner, Pacifici, Barry Schwartz and Robert Ventho are some of the notable writers in the field of production and reception of culture. Globalization can be defined as those processes operating on a global scale which cut across its national boundaries. Globalization के बाद क्या हुआ, नेशनल बाउंड्रीज हटी हैं और एक दूसरे का कल्चर दूसरी कंट्रीज में गया है. आपका वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ रहा है, इंडिया का कल्चर वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहा है. सो ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पाया है. सो इतना ही था. आपको ये सारे थिंकर्स की बातें जो मैंने बताई आपको बस याद रखनी है. और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी. और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें. जय हिंद, जय भारत. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें.